हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। चलिए तो आज स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे जो जीवन की जो अवस्थाएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं और कौन कौन से होती हैं, इसके बारे में इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है ना, जिसको मैं पहले वीडियो में मैं पढ़ा चुका हूँ। जो जीवन चक्र होता है, ठीक, वो जीवन चक्र कौन कौन सा होता है, क्या क्या होता है, उसी के बारे में हम लोग आज इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। अवस्थाएं, ठीक है ना। जीवन की अवस्थाएं का अर्थ क्या होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो जीवन होता है, जीवन एक चक्र के हिसाब से चलता है। जीवन एक चक्र के माध्यम से वो कार्य करता है, ठीक है ना। जैसे कि जब किसी जीव का जन्म होता है, जन्म होने के बाद उसमें वृद्धि होता है, वृद्धि के बाद उसमें क्या वो वयस्क होता है, वयस्क के बाद क्या होता है वह बुढ़ापा होता है, बुढ़ापे के बाद क्या होता है प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तो लेकिन अपने जैसे संतान की उत्पत्ति के लिए क्या करता है, वयस्क के ही समय में क्या करता है, एक नए संतति की उत्पत्ति कर देता है। तो ये चीज़ मैं पहले वाली वीडियो में इसको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। उसी के बारे में हम लोग आज थोड़ा और डिटेल्स जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा उससे हट करके होगा, उससे ज़्यादा कोई हट करके नहीं होगा, थोड़ा सा उससे हट करके होगा, ठीक है ना। ये जीवन की जो प्रस्थाएं हैं कितनी प्रकार की होती है, ठीक है ना। तो आइए जानते हैं प्रत्येक जीवन का क्या होता है। प्रत्येक जो जीव होते हैं उनका एक जीवन काल होता है, ठीक है ना। जो भी जीव हो, लेकिन वह जीव जिसमें मतलब कि मान लें कि कोई जानवर हो या मनुष्य हो या छोटा हो या बड़ा, कोई भी जीव हो, लेकिन उनका क्या होता है एक अपना अवस्था होता है, ठीक है ना। तो अवस्था कितने प्रकार की होती है, उन्हीं अवस्था के बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो अवस्थाएं कितने प्रकार की होती हैं, और अवस्थाएं 3 प्रकार की होती हैं। एक होता है किशोरावस्था, एक होता है किशोरावस्था, ठीक है ना। और एक होता है इसको वयस्क कहा जा सकता है, ठीक है ना। एक होता है क्या, वयस्क अवस्था, ठीक है ना, या जन्म भी इसको कहा जा सकता है। और एक होता है प्राकृतिक मृत्यु, प्राकृतिक मृत्यु, एक होता है प्राकृतिक मृत्यु। तो हम इस जो प्रस्थाएं हैं इसको 3 भाग में डिवाइड कर दिया, और तीनों के बारे में हम यहाँ पर विस्तार से जानेंगे। तो आइए जानते हैं। सबसे पहला कौन से, क्या, किशोरावस्था। तो किशोरावस्था का अर्थ वह होता है जो किसी भी जीव के जीवन काल से, किसी भी जीव के जन्म से उसके वृद्धि तक क्या होता है, यानी उसके जन्म से पहले का जो समय होता है वह होता है किशोरावस्था, ठीक है ना। किशोरावस्था उसे कहते हैं जो उसके जन्म से, मान लीजिए कि जो किसी जीव का जन्म हुआ, इस 0 से लेकर के 18 वर्ष तक उसका वृद्धि हुआ, तो इसके बीच के जो समय होगा वह क्या होगा, वो किशोरावस्था कहलाएगा। अब जैसे इसके बाद जब वह प्रजनन करने के योग्य हो जाता है, यानी उसमें प्रजनन जो हार्मोन्स होते हैं रिलीज होने लगते हैं, उसमें वृद्धि परिपक्व हो जाता है, तो उस अवस्था में क्या होता है वह दूसरे वयस्क में चला जाता है, यानी वो एक जवान के रूप में हो जाता है, वयस्क के रूप में हो जाता है, परिपक्व हो जाता है, ठीक है ना। तो प्रत्येक जीवों का क्या होता है, जो जीव 0 से लेकर के उसके जन्म से लेकर के और जब तक उसकी वृद्धि होती है 18 ईयर्स तक क्या होता है उनका किशोरावस्था होता है। जब तक कि उनमें प्रजनन न हो जाए उस समय तक वो क्या होते हैं, किशोरावस्था कहलाते हैं, ठीक है ना। जब तो ये चीज़ तो किशोरावस्था समझ में आ गई, किशोरावस्था कैसे होते हैं। अगर यदि पादप में देखा जाए तो पादप में इसी को कायिक या वर्धी प्रजनन कहा जाता है, ठीक है ना। अगर पादप में देखा जाए तो इसी को किशोरावस्था को क्या कहा जाता है, कायिक या वर्धी प्रजनन कहा जाता है। क्योंकि तो मनुष्य में किशोरावस्था होता है, ठीक है ना, मनुष्य में होता है किशोरावस्था, और भी जानवरों में किशोरावस्था होता है, लेकिन पादप में इसी को कायिक या वर्धी प्रजनन कहा जाता है, ठीक है ना। तो कायिक जो किशोरावस्था है ये तो समझ में आ गया। इसको समझना सबसे आसान है
किसी भी जीव का जीरो से लेकर के जब तक उसकी वृद्धि होती है उस समय तक जब जितने उसमें हार्मोन्स रिलीज होते हैं और उसके शरीर की संरचना को वृद्धि कराते हैं उस समय तक वो किशोरावस्था कहलाता है, ठीक है ना। और जब ही 18 यानी वृद्धि के बाद जो समय आता है, जैसे वो प्रजनन करने के योग्य होता है, यानी प्रजनन करने की क्षमता उसमें परिपक्व हो जाता है, तो उस समय क्या कहलाता है, वयस्क अवस्था कहलाता है, ठीक है ना। वो एक परिपक्व हो जाता है, एक नए संतति की जन्म देने के लिए, एक नए संतति की उत्पत्ति करने के लिए, तो वैसे जीव को क्या कहा जाता है, वयस्क कहा जाता है, यानी वो पूरा परिपक्व हो गया। उसमें जितने हार्मोन्स रिलीज होते हैं सारे हार्मोन्स क्या कर दिए, उसको परिपक्व कर दिए, यानी पूरे कहा जाए तो पूर्ण रूप से क्या हो जाते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, ठीक है ना। तो उन्हें वयस्क कहा जाता है। वयस्क की ही स्थिति में क्या करते हैं, वयस्क वाले ही स्थिति में अपने आप जैसे संतान की क्या करते हैं, उत्पत्ति कर देते हैं, ठीक है ना। अपने आप ही इस संतान की उत्पत्ति करने के बाद ये अपने आप को क्या करते हैं, प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और ये तो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, लेकिन इनसे जो निकला नया संतति की उत्पत्ति हुई है, वह संतति फिर अगले अपने जैसे क्या करेगा, जब उसमें वृद्धि हो जाएगी, फिर वयस्क हो जाएगा, तो क्या करेगा, फिर अपने से नए संतति की उत्पत्ति करेगा। जैसे यहाँ पर समझते हैं डायग्राम से, देखिए यहाँ पर एक हम वृत्त बनाए हैं, यहाँ से स्टार्ट हुआ चलना, यानी यहाँ पर क्या हो गया, जन्म हो गया। किसी भी जीव का यहाँ पर क्या हुआ, जन्म हुआ। जन्म हुआ तो जब यहाँ से हम क्या करेंगे, चलेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर वृद्धि हुआ, उसमें क्या हुआ, उसमें 0 से लेकर के 18 ईयर्स तक, 0 से लेकर के 18 ईयर्स तक क्या उसमें वृद्धि हुआ। जितने हार्मोन्स रिलीज हुए सब हर पार्ट्स को उसने क्या वृद्धि किया, विकास के पूरा परिपक्व कर दिया, पूर्ण रूप से क्या कर दिया, परिपक्व कर दिया, ठीक ना। इसके बाद क्या हुआ, वृद्धि के बाद से क्या हो जाएगा, वयस्क हो जाएगा, यानी यहाँ पर इसको हम वयस्क बोलते हैं, ठीक है ना, ये वयस्क हो जाएगा। अब यहाँ पर इसी समय क्या होता है, इसी समय इसने अपने जैसे एक नए संतति की क्या करते हैं, उत्पत्ति करते हैं, अपने ही जैसे एक नए संतान की उत्पत्ति करते हैं। और करने के बाद ये क्या करते हैं, इनका बुढ़ापा अवस्था आ जाता है, ठीक है ना। और जब बुढ़ापा अवस्था आ जाता है तो ये अपने आप को प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इनका जो किया गया, जो वयस्क वाले समय में जो संतति का उत्पत्ति किया गया, वो फिर क्या करेगा, फिर इस 0 वाले बिंदु से फिर चलना प्रारंभ करेगा, क्योंकि उसका जन्म हुआ तो फिर वो शुरू से चलेगा, और वह शुरू से चलेगा तो फिर उसमें वृद्धि होगी, फिर वो वयस्क होगा, फिर अपने जैसे एक नए संतति की उत्पत्ति करेगा, और फिर वो प्राकृतिक मृत्यु को क्या करेगा, प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार चलते ही रहता है, और यह जितने सजीव हैं सब में यह प्रक्रिया चलती रहती है, इसीलिए इसको जीवन चक्र के नाम से जाना गया है। तो वयस्क अवस्था में क्या होता है, वयस्क अवस्था में वह अवस्था होता है जिसमें प्रजनन करने के लिए जीव क्या होते हैं, परिपक्व हो जाते हैं, उसे वयस्क अवस्था कहा जाता है, ठीक है ना। अब कहते हैं प्राकृतिक मृत्यु। जो वयस्क अवस्था में अपने जैसे संतान की उत्पत्ति कर लेते हैं, और उसके बाद जो अपने आप को क्या करते हैं, बुढ़ापे अवस्था में अपने आप को प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। जब वयस्क हो जाएंगे, वयस्क होने के बाद इनकी शादी ब्याह हो जाता है, शादी होने के बाद इनके साथ रिलेशनशिप जो होता है, उसके बाद उसमें इन्हीं की जैसे संतति उत्पन्न होती है, और वो अपने आप को क्या करते हैं, प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। और इनसे इनके द्वारा जो नायक संतति की उत्पत्ति हुई है, अब वो फिर स्टार्ट करेगा 0 से चलना, ठीक है ना। तो इस प्रकार जीवन काल चलते ही रहता है, इसी को जीवन चक्र कहा गया है, ठीक है ना। किशोरावस्था 0 से 18 तक होता है, जो जब तक प्रजनन की उसमें क्षमता न मतलब परिपक्व न हो जाए तब तक किशोरावस्था कहलाता है। और जैसे जब उस जीव में प्रजनन करने की क्षमता परिपक्व हो जाती है, और जब प्रजनन कर लेते हैं तो वो वयस्क अवस्था कहलाता है। और जब प्रजनन हो जाने के बाद जब नए संतति की उत्पत्ति हो जाती है, उसके बाद वाला जो समय होता है वो बुढ़ापा होता है, जिसमें प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है ना। तो आई होप कि ये तीनों पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आ गए होंगे। अब अगले पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। यही होती है जीवन की 3 अवस्थाएं, ठीक है ना। अब इसमें देखा जाए तो जो जीवन जो वयस्क वाले समय होता है, उसमें भी अगर यदि पादप के इसमें देखा जाए तो पादप में भी कई प्रकार के होते हैं। उसमें आइए देखते हैं, जनन जो अवस्था होता है, जनन अवस्था, यानी जो जनन अवस्था होता है, पहले वाले किशोरावस्था के बाद जो जनन अवस्था आता है, उसको थोड़ा विस्तार से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसमें
इसमें से प्रश्न आते हैं, कई बार पूछा गया है, ठीक है ना। तो इनको दो पार्ट्स में बांटा गया है। इसको कितने पार्ट्स में? दो पार्ट्स में बांटा गया। इसके बारे में जाना। जन्म के बारे में मैं बता दिया हूँ, जो वयस्क अवस्था होता है वो तो बता दिया, और उनको दो पार्ट्स में बांटा गया। कैसे पूरा देखिए। इनको पादप में अगर यदि देखा जाए तो इनको दो वर्गों में इनको डिवाइड किया गया है, ठीक है ना। एक होता है मोनोकार्पी होता है, ठीक है ना। एक होता है मोनोकार्पिक, ठीक है ना। और दूसरा होता है पॉलीकार्पिक। ठीक है ना। एक होता है मोनोकार्पिक और एक होता है पॉलीकार्पिक। अब इनके बारे में जानते हैं। देखिए इनके बारे में क्या होता है। जो मोनोकार्पिक होता है ये ऐसे पौधे होते हैं, ये दोनों पादप में पाए जाते हैं। ये ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में एक बार ही पुष्प यानी एक बार ही फल क्या करते हैं, अपने आप में संग्रहित कर पाते हैं, ठीक है ना। अपने पूरे जीवन काल, उनका जो भी जीवन काल होगा वो अपने जीवन काल में ऐसे पौधे होते हैं जो अपने पूरे जीवन काल में 0 से लेकर के जब तक वो जीवित रहते हैं तब तक के समय में एक बार ही वो अपने आप को क्या करते हैं, फल को प्राप्ति दे सकते हैं, यानी पुष्प उसमें आ सकता है। उसके बाद वह उनकी प्राकृतिक मृत्यु हो जाती है। कैसे? देखिए जैसे में आप लोग देखे होंगे धान या गेहूं, धान या गेहूं, ठीक है ना, या मक्का, ठीक है ना। ये सब देखिए, ये सब क्या है। धान जो होता है वो उसके समय क्या होती है, 3 महीने की, 3 से 4 महीने की होती है। अब उसी समय में उसका सारा जितना किशोरावस्था, वयस्क अवस्था और प्राकृतिक मृत्यु, ये सब बुढ़ापा जितना तो उसी समय में आ जाता है। तो अपने वह जीवन काल में 0 से लेकर के जब तक वो जीवित रहते हैं उतना में एक बार ही अपने पास क्या पुष्प को लगने की उनके पास क्षमता होती है। उसके बाद फिर वो दोबारा नहीं लग पाते। ऐसा नहीं कि इस धान के जो धान का जो पौधा है, इस धान वाले पौधे में क्या हुआ, एक बार पुष्प लग गया, फल लग गया तो फिर ये पौधा उसी तरह रहेगा, फल को तोड़ लिया जाएगा और फिर उसमें एक नया पौधा अगले सीजन में लग जाएगा, नया फल। ऐसा होता है? कभी नहीं होगा। ये अब एक फल लगने के बाद, इस फल को लेने के बाद इसका पूरा जीवन काल ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे जीवन काल जिनका 0 से लेकर के जब तक उनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है, और अपने जीवन काल में एक बार पुष्प उनके पुष्प लगता है, तो वैसे पौधों को मोनोकार्पी कहा जाता है। मोनोकार्पी का अर्थ ये होता है कि वैसे पौधे जिनमें एक अपने जीवन काल में एक बार ही पुष्प उस पर लगता है, उसे मोनोकार्पी कहा जाता है। जैसे धान, गेहूं, मक्का, ये ऐसे पौधे हैं जिनमें एक बार पुष्प लगेगा और एक बार फल लगेगा, बाकी इनका जीवन काल समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक दूसरी तरफ देखते हैं तो दूसरी ओर जो पॉलीकार्पिक होता है, इसका क्या होता है, या देखिए किस प्रकार का होता है। ये पूरे सीजन में, यानी ये सीजन ही होता है, ठीक है ना। एक साल के अंदर, यानी एक साल में इस पौधे में एक बार पुष्प लगता है, ठीक है ना। ये जो पॉलीकार्पिक होता है इसमें पूरे वर्ष में एक बार, यानी सीजनी होता है, ठीक है। सीजनी समझते हैं ना, जो सीजन में मतलब फल मिलता हो, ठीक है ना। तो वैसे पौधे जिन बस एक सीजन में एक बार ही पुष्प लगता हो और एक बार उसमें फल लगता हो, फिर वो फल गिरने के बाद वो पौधा उसी तरफ रहता है, ठीक है ना। और फिर आने वाले अगले सीजन में फिर उसमें पुष्प लगते हैं और फल लगते हैं। तो वैसे पौधों को क्या कहा जाता है, पॉलीकार्पिक कहा जाता है। जैसे में आम होता है, जैसे में आम, लीची, ठीक है ना। इसमें आम, लीची, अमरूद आदि ऐसे सब फल होते हैं जो इनका पौधा तो हमेशा विद्यमान ही रहता है, ठीक है ना। इनका जीवन काल हमेशा बना रहता है, लेकिन इनके जीवन काल में परिवर्तन सिर्फ वर्षों में एक बार, यदि एक वर्ष में एक बार इन मौसमी जो फल होता है, यानी एक बार में एक बार इसमें क्या होता है, फल और पुष्प लगते हैं। बाकी इनका जो जीवन काल होता है वह बना रहता है, ठीक है ना। इनका जीवन काल क्या रहता है, बना रहता है। इनका जीवन चक्र चलते रहता है, लेकिन इनके पुष्प सीजन ही होते हैं, साल में एक बार आते हैं और एक बार लगते हैं, और फिर वह फल गिरने के बाद वो पुष्प फिर वैसे ही मतलब फिर अगले सीजन में आकर के उस पर लगता है, पौधा उसी तरह रहता है। तो ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है, पॉलीकार्पिक कहा जाता है। देखिए आम है, लीची है, अमरूद है आदि और भी फल हो सकते हैं,
ठीक है ना, जो सीजनिंग होते हैं, ठीक है ना। तो आई होप यह वीडियो मतलब कि आप लोग को यह पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गया होगा। मोनोकार्पिक क्या होता है और पॉलीकार्पिक क्या होता है, ठीक है ना। इन दोनों को मैं विस्तार समझा दिया हूँ। ये पादप के पार्ट्स है, ठीक है ना, ये पौधों में देखा जाता है जो जनन अवस्था होता है, ठीक है ना। इसी तरह का यदि देखा जाए तो जीवों में भी होता है, ठीक है ना। इसी तरह का ये तो पादप में हो गया, अगर इसी तरह देखा जाए तो जीवों में भी होता है, ठीक है ना। जीवों में किस प्रकार का होता है, उन लोगों में जनन होता है, तो उन लोगों में भी दो प्रकार का होता है। देखिए, एक होता है मध्य चक्र होता है, एक होता है मध्य चक्र और एक होता है ऋतुस्राव। एक होता है ऋतुस्राव, ठीक है ना। ऋतुस्राव चक्र अब समझते हैं मध्य चक्र का क्या होता है और ऋतुस्राव चक्र का क्या होता है, इसमें पाए जाते हैं, ठीक है ना। देखिए, मध्य चक्र का अर्थ ये होता है कि वैसे जीव जो अपने ही वैसे जीव होते हैं, जो वैसे स्तनधारी जीव होते हैं, जो वैसे स्तनधारी जीव होते हैं जिनमें मध्य चक्र होता है और वो हमेशा चलते ही रहता है, ठीक है ना। और वह सीजन ही सीजन मतलब क्या करते हैं, अपने आप में प्रजनन कराते हैं। उनमें क्या होता है, सीजन ही यानी समय के अनुसार यानी क्या होता है उसमें प्रजनन की क्रिया होती है। वैसे स्तनधारी जीव होते हैं जिनमें क्या होता है कि हमेशा मध्य चक्र चलता रहता है, रुकता नहीं है। उन लोगों में हमेशा 12 महीने मध्य चक्र चलते ही रहता है, ठीक है ना। जैसे में कुत्ता आप लोग देखे होंगे, डॉगी, ठीक है ना, जिसका जैसे में आप लोग क्या कुत्ता देखे होंगे, कुत्ता में उन लोगों में प्रजनन की प्रक्रिया कब होती है, पतझड़ के समय। पतझड़ के समय उन लोगों में प्रजनन की प्रक्रिया होती है, ये सीजन ही होती है, ठीक है ना। ये ऐसा नहीं कि मतलब कि इनमें क्या होता है कि हमेशा मतलब प्रजनन प्रक्रिया होती रहती है, ऐसा नहीं। उन लोगों में सीजन ही होता है, लेकिन जो मध्य चक्र जो चलता है ना, ये हमेशा चलते ही रहता है, ठीक है ना। ये जीवों में ही पाया जाता है, लेकिन मनुष्य में नहीं पाया जाता है। क्या जीवों में ही पाया जाता है, मनुष्य के और भी जीवों में पाया जाता है, ठीक है ना। याद रखिए, जो मध्य चक्र होता है वो जीवों में पाया जाता है और वो हमेशा चलते रहता है, वो रुकता नहीं है, ठीक है ना। और इन लोगों का जो मतलब कि जब प्रजनन प्रक्रिया होती है वो मतलब सीजनी के हिसाब से होती है, सीजन के हिसाब से उनमें प्रजनन होता है। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल एक कुत्ता डॉग का दिया हूँ, जो पतझड़ के समय उन लोगों में क्या प्रजनन की हार्मोन्स रिलीज होते हैं, और उस समय जब उनमें हार्मोन्स रिलीज होने लगेंगे तो उस पतझड़ के समय में क्या करते हैं, वो अपने आप में प्रजनन कराते हैं या करते हैं, ठीक है ना। तो उस समय क्या होता है, क्या उस समय यह मध्य चक्र क्या रुक जाता है, ऐसा नहीं होता है। मध्य चक्र उस समय तक ही रुकता है जब तक उसमें मतलब कि वो कुत्ता या कोई भी जानवर जब मतलब प्रजनन हो जाता है तो उस समय मध्य चक्र क्या होता है, रुक जाता है। फिर वो मध्य चक्र आना प्रारंभ हो जाता है। जब यह प्रक्रिया समाप्त हो जाती है तो फिर मध्य चक्र आना प्रारंभ हो जाता है, वो कंटिन्यू चलते ही रहता है। एक भाषा में कहा जाए तो जो मध्य चक्र होता है वो जानवरों में कंटिन्यू रहता है, कंटिन्यूसली मतलब वो चलते रहता है, वो कभी खत्म नहीं होता है। ठीक इसी का विपरीत जो है ऋतुस्राव है, यह मनुष्य में देखा जाता है, ठीक है ना। मनुष्य में क्या होता है, एक ऋतुस्राव होता है, ठीक है ना। एक किशोरावस्था के बाद जब मतलब उसमें 12 अवस्था होता है तो 12 ईयर्स जब होता है उसके बाद इसमें ऋतुस्राव आना प्रारंभ हो जाते हैं, उसमें हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं। और उसमें हार्मोन्स रिलीज होने लगते हैं तो उनके प्रत्येक अंग से और प्रत्येक पार्ट्स क्या होते हैं, उनमें वृद्धि विकास बढ़ने लगते हैं। और जब उनमें किशोरावस्था पार हो जाता है, जब वो वयस्क हो जाते हैं तो उस समय क्या होता है, उन लोगों में प्रजनन की प्रक्रिया यानी प्रजनन वाला जो क्षमता होता है ऑटोमेटिक बढ़ जाता है, हार्मोन्स उसमें पूरा परिपक्व हो जाते हैं, तो उस समय प्रजनन करने के योग्य हो जाते हैं। ये ऋतुस्राव मनुष्य में देखा जाता है। जो ऋतुस्राव होता है इसके बीच का जो समय होता है 28 दिन का होता है। एक पहले आए हुए मतलब कि 28 दिन जो होते हैं उसके ठीक अगले 28 दिन पर महीना में 28 दिन का मतलब ये क्या होता है, इन दोनों के बीच में गैप देखा जाता है। इसको दूसरे शब्दों में मासिक चक्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। अक्सर ये फीमेल में देखा जाता है, इसको मासिक
इसको मासिक चक्र भी कहा जाता है, ठीक है ना। दूसरे शब्द में इसको मासिक चक्र के नाम से भी जाना जाता है। जो इनका जो होता है वह एक के बीच में नहीं, अगर यदि 1 तारीख को ये आया है तो ठीक आपको 28 तारीख यानी 1 महीना का इनके बीच में गेप रहता है, ठीक है ना। और इनका ये जो आना प्रारंभ करते हैं तो इनका समय होता है कम से कम 72 घंटा, यानी बहुत से फीमेल में देखने को मिलता है 72 घंटे तक, मतलब 2 से 3 दिन तक, या 3 से मतलब बहुत ऐसे होते हैं जो 5 दिन तक मतलब कि रहता है, यानी एक्यूरेट जो होता है वो 2 से 3 दिन तक ही माना जाता है। 2 से 3 दिन तक मतलब वो क्लियर हो जाना चाहिए, अन्यथा वो मतलब अगर यदि ज़्यादा दिन तक होता है तो समझिएगा कोई एक मतलब कि बीमारी होती है, ठीक है ना। तो जो ऋतुस्राव होता है वो फीमेल में देखने को मिलता है, ठीक है ना, और ये मनुष्यों में होता है, जबकि मधुचक्र होता है जानवरों में होता है, ठीक है ना। और ये जो ऋतुस्राव होता है यह आपका क्या होता है, मनुष्य में देखने को मिलता है। और यह सीजनी ये सब नहीं होता है ये, ठीक है ना। जब ऋतुस्राव होने लगेगा उसके बाद जब जिससे प्रजनन होती है तो ये ऋतुस्राव बंद हो जाता है। और यह 40 से 45 के उम्र के बाद ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ये खत्म हो जाता है। जो ऋतुस्राव होता है वह 40 से 45 वर्ष के बाद ये क्या होता है, ऑटोमेटिक ऋतुस्राव होना बंद हो जाता है। कभी कभी किसी मनुष्य में तो 50-55 हो जाता है, उसके बाद ही बंद होता है, लेकिन एक्यूरेट जो होता है 40 से 45 वर्ष जब होते हैं तो उस समय ऋतुस्राव क्या होता है, खत्म हो जाता है और प्रजनन करने की जो क्षमता होती है वह समाप्त हो जाती है, ठीक है ना। इस प्रकार ऋतुस्राव के बारे में जाने हम, मासिक चक्र क्या है और मल चक्र क्या है, इन दोनों के बारे में हम लोग जाने, ठीक है ना। आई होप कि यह वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया होगा और जितने इसमें पॉइंट्स बताए गए हैं सब क्लियर हो गए हैं, ठीक है। फिर से मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। जो जीवन की जो जीवों की जो प्रस्ताएं हो 3 प्रकार की होती हैं, एक किशोरावस्था होता है, एक वयस्क अवस्था जिसको प्रजनन अवस्था भी कहा जाता है, और एक प्राकृतिक मृत्यु होती है। तो किशोरावस्था वह होता है जो 0 से लेकर के 18 जब तक देरी होता है वो किशोरावस्था होता है, यानी जब तक उसमें जीवों में प्रजनन की क्षमता परिपक्व न हो जाए, यानी परिपक्व जीव न हो जाए तब तक वो किशोरावस्था होता है। और जैसे ही वो मतलब उसमें प्रजनन होने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है, जब मतलब कि उसमें हार्मोन परिपक्व हो जाते हैं, तो जब प्रजनन होते हैं तो वयस्क अवस्था यानी जनन अवस्था कहलाने लगता है। और उसके बाद जैसे मतलब जनन अवस्था के बाद वो अपने से संतान की उत्पत्ति कर लेता है, और उसके बाद फिर वह बुढ़ापा आ जाता है तो प्राकृतिक मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। वैसे को क्या कहते हैं, प्राकृतिक मृत्यु कहा जाता है। अब इसमें जनन जो अवस्था होता है वो 2 प्रकार का होता है, ठीक है ना। एक मोनोकार्पिक होता है और एक पॉलीकार्पिक होता है। जो मोनोकार्पिक होता है वो भी उसको क्या कहा जाता है, जो मोनोकार्पिक होता है वह उसका जो जीवन काल होता है वो अपने आप एक बार जीवन काल में एक बार पुष्प उसमें लगता है, ठीक है ना। और जो पॉलीकार्पिक होता है वह उनकी जो जीवन काल होती है हमेशा बनी रहती है, लेकिन वह सीजनिक होते हैं और सीजन में एक बार उनसे पुष्प लगता है और फल मिलता है, लेकिन फिर भी उनका जो जीवन काल होता है वो बरकरार रहता है, उनका जीवन काल समाप्त नहीं होता है। जबकि मोनोकार्पिक में जीवन काल समाप्त हो जाता है। ठीक उसी प्रकार अगर यदि जीवों में देखा जाए तो जो जानवर जो होते हैं उनमें जो मध्य चक्र चलता है, और जो मनुष्य होते हैं उसमें ऋतुस्राव होता है। तो मध्य चक्र जानवरों में देखने को मिलता है, जो ये हमेशा कंटिन्यूसली रहता है, हमेशा चलता ही रहता है, कभी वो समाप्त नहीं होता है। लेकिन जो ऋतुस्राव होता है इसका लिमिट होता है, ठीक है ना। ये ऋतुस्राव होने के बाद अगर यदि प्रजनन हो जाता है तो ये रुक जाता है और फिर उसके बाद ये कंटिन्यूसली हो जाता है। लेकिन इसका जो आने का समय होता है 40 से 45 वर्ष के बाद ये बंद हो जाता है, नहीं आता है। और इन लोगों में इनमें क्या गैप होता है, 1 से 28 दिन 1 महीना का बीच में गैप रहता है, ठीक है। आई होप के पूरे पॉइंट्स आप लोग को समझ में आ गए होंगे। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही जानेंगे। अब अगले पॉइंट्स जो बाकी है उसको अगले वीडियो में जानेंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत।